चौदह मई 2025 से 15 जून 2025 तक सूर्य ग्रह करेंगे गोचर वृषभ राशि में। और जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो वो किसी लगन राशि वाले व्यक्ति के लिए शुभ होता है, किसी के लिए अशुभ होता है। आज का वीडियो बना रहा हूं कि वो कौन सी ऐसी सौभाग्यशाली लगन राशियां हैं जिसके लिए सूर्य का ये गोचर शुभ रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज सूर्य के गोचर की बात करेंगे वृषभ राशि में। और बात करेंगे वो कौन सी राशियां हैं, कौन से वो लगन हैं जहां पर ये शुभ फल देंगे। तो इसी क्रम में सबसे पहली राशि जहां पर सूर्य शुभ फल देते हैं वो है वृषभ राशि। और सूर्य वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे, लगन में गोचर करेंगे। चौथे भाव के स्वामी हैं यहां पर। और हमने ये देखा है कि जब लगन में गोचर करते हैं तो सातवें घर को देखते हैं, तो तीन केंद्र कंट्रोल करेंगे, पहला, चौथा, सातवां। और यहां पर वो वृषभ लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ भी हैं। तो सबसे पहले समझिए, हेल्थ को बहुत बेटर करेंगे, एसेट्स बनाने की संभावनाएं बनाएंगे, मां के साथ एक अच्छे संबंध बनेंगे, माता जी के स्वास्थ्य को लेकर अगर चिंता थी तो वो खत्म होगी, जीवन में सुख और आनंद बढ़ेगा, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ अच्छा उठना बैठना होगा, पत्नी के साथ, पति के साथ रिलेशनशिप्स बेटर होंगे, पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप बेटर होंगे, दैनिक रोजगार के लिए बहुत अच्छा है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। ये व्यक्ति कोई भी इनिशिएटिव लेगा, कोई भी डिसीजन लेगा, वो कामयाब होगा। एक अलग सी ऊर्जा महसूस करेगा ये व्यक्ति, बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहेगा ये व्यक्ति इस पीरियड में। और वृषभ लगन के लिए सूर्य बहुत शुभ रहेंगे। और दूसरा भाग्यशाली लगन जहां पर सूर्य शुभ फल देंगे वो है मिथुन लगन। तीसरे भाव के स्वामी जब वृषभ राशि के अंदर कुंडली के 12वें भाव में जाएंगे तो बेहद शुभ रिजल्ट देंगे। यहां पर तीसरे भाव के, 12वें भाव के और छठे भाव के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। बड़ा अच्छा है, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे करेंगे, रोग ऋण विघ्न बाधाओं से बचाएंगे, गुप्त शत्रुओं से बचाएंगे, अनवांटेड एक्सपेंस लॉसेस से बचाएंगे, जो भी खर्चा होगा वो शुभ कारणों से करवाएंगे। ऐसे में मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि भी बचाएंगे। कोई भी ये व्यक्ति किसी भी प्रकार का लॉस नहीं फेस करेगा, चाहे वो पैसे से रिलेटेड लॉस है, एफर्ट का लॉस है, मान सम्मान का लॉस है, सब चीजों को सेव करने की कोशिश करेंगे सूर्यदेव यहां पर। ऐसे में ये व्यक्ति किसी फॉरेन कंट्री से कोई लाभ लेना चाहता है या स्वयं वहां पर जाकर एस्टैब्लिश होना चाहता है तो उसको जरूर प्रयास करने चाहिए। अगला लगन जहां पर सूर्य वृषभ राशि में शुभ फल देते हैं वो है कर्क लगन। कर्क लगन में दूसरे भाव के स्वामी 11वें भाव में जब जाएंगे बेहद शुभ रिजल्ट देंगे। 11वें भाव में बैठ के 5वें घर को देखेंगे, दूसरा भाव का वो स्वामी है, धन की वृद्धि करेंगे, लाभ को बढ़ाएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ साथ बड़े भाई बहनों के भी रिलेशंस बेटर करेंगे। यहाँ पर संतान का सुख प्राप्त होगा इस व्यक्ति को। अगर ये व्यक्ति अपना विद्यार्थियों वाला जीवन व्यतीत कर रहा है तो उसके अंदर भी बहुत मदद करेंगे इसकी, क्योंकि ये व्यक्ति का पढ़ाई में बहुत अच्छा फोकस बनेगा, इसके इनिशिएटिव्स सार्थक होंगे, इसके डिसीजंस सार्थक होंगे, धन की कभी कमी नहीं रहेगी इस पीरियड में। और अपने परिवार कुटुंब में इसके आदर सत्कार बहुत होगा, प्रतिष्ठा का कद बढ़ेगा। सिंह लगन के अंदर भी इनका गोचर जो है वृषभ राशि के अंदर बेहद शुभ है। सिंह लगन में लगन के ही स्वामी 10वें भाव में जाकर बैठेंगे, चौथे भाव को देखेंगे। यहां पर भी तीन केंद्र को कंट्रोल कर रहे हैं, पहले 10वें और चौथे को। तो सुख बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, माता जी के साथ संबंध अच्छे होंगे, माता जी को लेकर अगर कोई स्वास्थ्य की चिंताएं थी तो वो कम होंगी, चल अचल संपत्ति एक्यूमुलेट करने का सही टाइम है, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ अच्छा उठना बैठना होगा। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा स्वास्थ्य एंजॉय करेगा, जो इसके इनिशिएटिव्स और डिसीजंस है वो बेटर होंगे, आदर सत्कार मिलेगा समाज से, कोई भी काम करेगा ये, चाहे नौकरी चाहे व्यापार, उसमें भी लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं ये। और साथ ही साथ इस व्यक्ति को अगर कोई इसका कोर्ट में केस चल रहा है, किसी भी सरकारी विभाग में कोई केस पेंडिंग है, तो ऐसे समय में उसे जरूर प्रयास करना चाहिए, चीजें उसके हक में जा सकती हैं। अगला लगन जिसमें
सूर्य ग्रह वृषभ राशि में बेहद शुभ रिजल्ट देते हैं, वो है कन्या लगन। कन्या लगन में 12वें के स्वामी कुंडली के 9वें भाव में बैठकर और यहां ठीक सामने तीसरे भाव को देखेंगे, बेहद शुभ है। छोटे भाई बहनों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रम बढ़ाएंगे, छोटी और लंबी यात्राओं में सफलता दिलवाएंगे, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, पिता के साथ स्नेह बढ़ेगा, पिता के साथ एक आशीर्वाद लेके पिता का ये व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। इसकी धर्म में रुचि बनेगी। पिता को लेकर अगर कोई स्वास्थ्य की चिंता पिता के साथ थी तो उसमें भी दिखाई देगा कि पिता का स्वास्थ्य सुधार हो रहा है। ये व्यक्ति अगर कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस अचीव करने के लिए आगे पढ़ना चाहता है तो उसके अंदर भी इसके लिए बहुत अच्छा मौका है। ऐसे टाइम के अंदर अपनी उस कंपटीशन के लिए या एडमिशन के लिए प्रयास करे, जरूर उसको सफलता मिलेगी। 12वें भाव के स्वामी हैं तो अशुभ कार्यों में खर्चा करवाएंगे, लॉस और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस को बचाएंगे। साथ ही साथ ये देखा गया है कि इस व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा को कोई हानि नहीं होगी, एफर्ट्स इसके कामयाब होंगे, रुपए पैसे का कोई नुकसान नहीं होगा। जो एक्सपेंस हो रहे हैं वो किसी प्रोडक्टिव रीजंस के लिए होंगे। ऐसा व्यक्ति किसी फॉरेन लैंड पे जाकर या फॉरेन लैंड पे रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ या वहां की किसी कंपनी के साथ अगर कोई लाइजनिंग करके, एसोसिएशन करके, कोलैबोरेशन करके कोई काम करता है, उसके अंदर ये बेहद सक्सेसफुल होगा। अब बात कर लेते हैं हम अगले लगन की। कन्या लगन के बाद वो शुभ लगन कौन सा है जिसको सूर्य के वृषभ राशि में होने का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? तो दोस्तों वो है धनु लगन। धनु लगन के अंदर सूर्य जो है ये 9वें भाव के स्वामी हैं और जब छठे भाव में जाते हैं तो बेहद शुभ रिजल्ट देते हैं। बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों आपने। मैं ये हर बार बताता आया हूं कि शुभ स्थानों का स्वामी भी कई बार अशुभ स्थानों पर जाकर बेहद शुभ रिजल्ट देता है और शुभ स्थान का स्वामी शुभ स्थानों पर भी कई बार अशुभ रिजल्ट दे देता है। यही ज्योतिष का रहस्य है। ये उसकी एक मुख्य एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जिसमें आपने देखा कि सूर्य 9वें भाव का स्वामी होकर जब छठे भाव में गोचर करेगा वृषभ राशि के अंदर तो बेहद शुभ रिजल्ट्स देगा। बिल्कुल ठीक। रोग ऋण विघ्न बाधाओं को घटाएंगे, गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे, अनवांटेड एक्सपेंसेस, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस से बचाएंगे, लॉसेस नहीं होने देंगे। जो खर्चा होगा वो किसी अच्छे रीजन से, प्रोडक्टिव रीजन से होगा खर्चा यहाँ पर। ऐसे में व्यक्ति को एफर्ट्स का, रुपए पैसे का, मान सम्मान का किसी प्रकार का कोई नुकसान होता हुआ भी नहीं दिखाई देता। पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, पिता के स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई चिंताएं थी उसमें भी कमी आएगी, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, धर्म में रुचि बनेगी, लंबी यात्राएं सफल होंगी और साथ ही साथ ये व्यक्ति अगर कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव करने के लिए पढ़ना लिखना चाहता है तो ये उस अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का अचीव करने के लिए अपने प्रयास को जारी रखे। इस वक्त एडमिशन की जो प्रोसेस है उसको फॉलो करे, बहुत लाभ मिलेगा। धनु लगन के बाद वो सौभाग्यशाली लगन है मकर लगन, जहां पर सूर्य शुभ रिजल्ट देते हैं। देखिए सूर्य ग्रह इस कुंडली के अंदर स्वयं अष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं दोस्तों। अष्टम भाव का स्वामी होने के बावजूद जब वो इस कुंडली वाले व्यक्ति के लिए एक शुभ स्थान पे आएंगे, और कौन सा शुभ स्थान है वहां पर? वृषभ। और वृषभ कहां आएगा? इस कुंडली के 5वें भाव में। 8वें स्थान का स्वामी 5वें भाव में आकर बेहद शुभ रिजल्ट्स देगा। 5वें भाव में बैठ के 11वें भाव को देखेंगे भी तो लाभ बढ़ाएंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे, दुर्घटनाओं से बचाएंगे, किसी क्रॉनिक इलनेस से बचाएंगे। अगर ये व्यक्ति क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित किसी फील्ड में है वहां पर इसकी रुचि भी बढ़ाएंगे और इसको कामयाब करेंगे। अगर ये व्यक्ति विद्यार्थियों वाला जीवन व्यतीत कर रहा है तो पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा प्लेनेट है ये, बहुत प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और साथ ही साथ इसका फोकस पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा होगा। लव रिलेशनशिप्स की दृष्टि से ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। संतान सुख मिलेगा इस व्यक्ति को, इसके द्वारा लिए गए इनोवेशंस, इनिशिएटिव्स और इसके डिसीजंस सब कामयाब होंगे। मकर लगन के बाद आ जाती है बारी अब कुंभ लगन की। कुंभ लगन में सप्तम भाव के स्वामी है और जब ये चौथे भाव में वहां पर जाकर गोचर करेंगे
वृषभ राशि के अंदर, तो यहां पर भी वो बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। देखिए यहां पर जो शुभता है वो वापस 3 केंद्रों की मिलेगी आपको, क्योंकि चौथे भाव में बैठ के 10वें भाव को देखेंगे, 7वें भाव के स्वामी है। तो यहां पर जीवन में सुख और आनंद बढ़ाएंगे, माता जी के साथ संबंध अच्छे होंगे, माता जी के स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई चिंताएं थी वो भी कम होंगी, चल अचल संपत्ति में वृद्धि होने की संभावनाएं बनाएंगे। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ इस व्यक्ति का तालमेल बेहतर कर देंगे। कारोबार की दृष्टि से बहुत अच्छा है ये, क्योंकि ये प्रोफेशन हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे, वहां पर दृष्टि डालेंगे। चाहे ये व्यक्ति नौकरी करे, चाहे ये व्यापार करे, इसको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ सरकारी और सरकारी विभाग मेहरबान रहेंगे। अगर कोई केस कोर्ट में लंबित है, वहां पे भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दैनिक रोजगार बड़ा स्ट्रांग होगा। पति पत्नी के रिलेशंस बहुत बेटर होंगे, पार्टनर्स के साथ रिलेशन बेटर होंगे। तो यहां पर भी सूर्य ग्रह बेहद शुभ रिजल्ट दे गए। अब आखिरी में उस लगन की बात कर लेते हैं जहां पर सूर्य शुभ रिजल्ट देंगे, वो है मीन लगन। यहां पर 6ठे भाव का स्वामी है और कुंडली के 3रे भाव में गोचर करेंगे। बेहद शुभ कॉम्बिनेशन है। 3रे भाव में जब गोचर करेंगे तो 9वें भाव को देखेंगे। छोटी और लंबी यात्राओं में सफलता दिलवाएंगे, पराक्रम में वृद्धि दिलवाएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बेटर होंगे, पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताओं से आप मुक्त होंगे, पिता का साथ मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, धर्म में रुचि बनेगी, लंबी यात्राएं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगी, छोटी यात्राओं की तरह। ऐसे में रोग ऋण विघ्न बाधाओं से भी मुक्ति मिलेगी, गुप्त शत्रु का नाश होगा। और ये व्यक्ति अगर कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव करना चाहता है अपने किसी भी स्टडी की फील्ड में, तो उसको जरूर प्रयास करना चाहिए अपने एडमिशन्स को लेके और बाकी सारे के सारे प्रोसेस को आगे लेके जाने के लिए। बड़ा बेहतर समय है, इस समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि लगभग 9 लग्न ऐसे थे जिसमें सूर्य का वृषभ राशि के अंदर गोचर शुभ है। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये शुभता 9 लग्नों में दिखाई दे रही है और सूर्य इस राशि में बैठकर इतने शुभ रिजल्ट्स देता है, तो उन 9 लग्नों में से जिस व्यक्ति का जन्म का भी सूर्य शुभ है किसी राशि में, वो क्या करे। अगर जन्म का शुभ है, गोचर में भी शुभ है और आपके जीवन में उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा भी चल रही है, तो सबसे पहले एक माणिक रत्न इस वक्त जरूर धारण कर लें, बेहद लाभकारी रहेगा। सूर्य के मंत्र जप करें, सूर्य को जल दें, जल में थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ी सी हल्दी डालें, गाय को गुड़ खिलाएं, देवी देवताओं के चरणों में रसीले फल अर्पित करें और संभव हो सके तो रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। अगर जन्म का वो ग्रह अशुभ है कुंडली में लेकिन गोचर में शुभ है, तो दोस्तों रत्न ना धारण करें, बाकी आप उपाय जरूर करें, क्योंकि वो कुछ समय के लिए अपनी अशुभता कम रखेगा, क्योंकि वो शुभ राशि में गोचर कर रहा है। तो ये था सूर्य का वृषभ राशि में गोचर उन लगन राशियों के लिए जिनके लिए वो शुभ रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, इस पर शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए किसी कारण से, तो आज ही चैनल सब्सक्राइब कर ले, बड़ा शुभ मुहूर्त है। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि कोई भी नया अपलोड हम अपने चैनल पर वीडियो करते हैं तो उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक भी आ सके और आप उसका भी फायदा उठा सके। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।